प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि मैंने अभी सुबह एक ऑडियो अपना डाला था, लेकिन वो शायद आप लोगों को पूरा क्लियर सुनाई नहीं पड़ा होगा क्योंकि उसमें वॉल्यूम बहुत कम था। परंतु अपना अभी एक और मैं ऑडियो आपको डाल रहा हूँ। देखिए, मैंने ये ग्रुप मेरे भाइयों और बहनों इसलिए चालू किया था ताकि हम मसीह की बातों को, जो रहस्य से भरी हुई बातें हैं जिन्हें हमारा समझ पाना भी मुश्किल है, एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से पूछें, बताएं। जो कुछ जानते हैं हम मसीहत के बारे में उससे शेयर करें, बताएं और बहुत से रहस्यों को खोलें ताकि एक दूसरे की उन्नति कर सकें, जैसा कि वचन हमें बताता है। मैंने जहाँ तक समझा है, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृजा और बनाया क्योंकि जो रिक्त स्थान स्वर्ग में शैतान को स्वर्ग से निकाल देने के बाद हुआ, उस रिक्त स्थान को भरना भी था परमेश्वर पिता ने, हमारे स्वामी ने। तो आज परमेश्वर हम में से उन लोगों को चुन रहे हैं ताकि उस जगह पे वो पहुंच सकें। इसलिए हमें वचन को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए, समझकर उस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले ही योग्य ठहरेंगे। पहले मैं भी इसी तरीके से करता था कि शैतान को जिससे हमारा युद्ध ठहराया गया है, जैसा कि आपका कल के आपका मैंने इफिसियों 6 के कुछ पद आपको भेजे थे, जिसमें था कि तुम्हारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस का नहीं परंतु दुष्ट से और उसकी आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश पर है, अधिकारियों से, हाकिमों से है। तो हमारी लड़ाई जो है वो लहू मांस की ना होकर हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से डायरेक्ट है। और शैतान से लड़ने के लिए केवल हम मुंह से बोलकर या प्रार्थना कर कर ही नहीं जीत सकते, बल्कि सबसे बड़ा हथियार जो यीशु मसीह ने हमें दिया है वो है अधिकार। उसने हमें बांधने का अधिकार दिया कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में ही बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। दूसरा कि शैतान को मैंने तुम्हें रौंदने का अधिकार दिया, इसकी सारी शक्तियों पर, सामर्थ्य पर, सेना पर रौंदने का अधिकार दिया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा सिर्फ इतना आपको समझाने का है कि आप प्रैक्टिकल रूप में आइए। देखिए, कई जगह वचन में यीशु मसीह ने बोल के शैतान को हटाया, बीमारियों को दूर किया, परंतु कई जगह यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल रूप करके दिखाया। जैसे अंधे की आंखों पर ज़मीन में पहले थूका और मिट्टी सानी, और थूक की मिट्टी सान के उसने उसकी आंखों में लगाई, उससे कहा धोया, और वो देखते हुए लौटा। फिर एक गूंगे और बहरे की जीभ पर थूका उसने और उसकी जीभ की गांठ खुल गई, उसके कानों में थूका और वो कहते हैं सुनने लग गया। फिर मूसा से उसने कहा कि तू फिरौन के आगे लाठी को फेंकना अपनी, और फिर जैसे मूसा ने लाठी फेंकी और वो सांप बन गई। मूसा ने प्रभु के कहे अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार नील नदी पर लाठी को मारा। नील नदी का जल जो था वो लहू बन गया। इस तरह से बहुत से कार्य प्रभु ने खुद भी किए और हमारे यानी कि और लोगों से भी करवाए, और आज वो हमारे से भी करवाना चाहता है। क्योंकि बार बार ये बड़ा बोझ प्रभु मेरे को देता है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। इस ग्रुप को चालू करने का भी यही उद्देश्य था। मैं कोई बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, बड़ा पास्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं इस योग्य अपने आप को नहीं समझता।
तभी ज़्यादातर मैं आपको वचन लिख के भेजता हूँ, लेकिन उस पर शायद कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि कोई जवाब मुझे नहीं मिलने पाता है। मैं बोलने में भी रुकता झिझकता हूँ, नहीं ढंग से बोल पाता, परंतु आप इस बात को समझिए, अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए और अगर कुछ ना समझे तो मुझसे पूछिए। जय मसीह की। अगले वीडियो में मिलते हैं, रिकॉर्डिंग में मिलते हैं।